नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है आपका। आज इस बैंक निफ्टी की वीडियो के अंदर हम कुछ आपके साथ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन दोनों के ऊपर आज क्वेश्चन मार्क है कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर सीखना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो खास होने वाला है। जिसने ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है और वो किस माइंडसेट के साथ में ट्रेडिंग करे, अगर उसका ट्रेडिंग कर रहा है काफ़ी टाइम से, वो अगर पीएनएल में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उस चीज़ों को भी आप मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, जैसे हम कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल या पुट, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, उसकी हम यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। या तो हम कॉल लेते हैं या हम पुट लेते हैं, और उसके बाद में हमारे को जहाँ से कई बार हमारे क्वेश्चन आए हैं कमेंट्स में कि जहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं कोई एंट्री को, वहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है। अगर पुट लेते हैं तो वहाँ से हम अगर एग्जिट कर जाते हैं तो मार्केट नीचे की साइड में आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको माइंड सेट, एक ट्रेडर का की फिजिक साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या माइंड सेट होना चाहिए, उसके लिए हम चीज़ों पर बात करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। और काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज़ मिस मत करना, ध्यान से सुनना। टॉपिक 1 बाय 1 हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, आप निफ्टी का चार्ट भी लगा सकते हैं। ये हमारा वन डे का चार्ट है, यहाँ पे वन डे का चार्ट लगा रखा है हमने बैंक निफ्टी का। ठीक है, इसके ऊपर हम आपने सबसे पहले करना है क्या है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक एक करके नोट करते जाना और ध्यान से सीखना। ठीक है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप एंट्री ले चुके हैं और कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट के अंदर आपको ट्रेंड पता नहीं है मार्केट का, तो मार्केट के अंदर ट्रेंड को ही लेकर ही पैसा बनता है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है और आप डाउन ट्रेंड की तरफ क्वांटिटी बल्क अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव यानी कि लॉस ऑलवेज फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप ट्रेंड को जानते हैं तो ही उसके फेवर में ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ऑप्शन बायर होता है ना, ऑप्शन बायर का पैसा किस चीज़ से बनता है, उसके मोमेंटम ट्रेड से। अगर सपोज करो कोई चीज़ आपने 100 रुपये पे बाई करी और 100 रुपये पे बाई करने के बाद में वो मोमेंट के साथ में 150 चली गई विद इन 1 मिनट के अंदर या विद इन 1 मिनट के अंदर, जो ये स्पीड से आपका प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है ऊपर की साइड में, इसी से ही ऑप्शन बायर पैसा कमाता है। ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि वो मोमेंटम को ट्रेड करे। मोमेंटम मतलब कोई भी चीज़ है वो जितनी फास्ट ग्रो करेगी उतना ही उसका पैसा बनेगा। ठीक है, उन चीज़ों को पकड़ने के लिए ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर पैसा बना के लेके जाता है। आप काफ़ी पीएनएल देखते हैं, काफ़ी वीडियो देखते हैं, उसके बाद में आप लोगों ने कई बार देखा है कि आपको लास्ट में जब 3:30 पे क्लोज करते हैं उसके टाइम पे आपका पोर्टफोलियो होता है जो आप देखते हैं, उसके अंदर आपको हमेशा लॉस ही शो होता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? आप इन चीज़ों को डीपली सोचा करो और चीज़ों को समझो। ठीक है, कि ऐसा क्यों आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो देखो ये हमने बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट लगा रखा है। वन डे के चार्ट के ऊपर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस चार्ट के ऊपर आपको एक पैटर्न दिखाई देंगे कि मार्केट देखो यहाँ से ऊपर से नीचे की साइड में आ रही है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर कट पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अभी नेगेटिव है। यानी कि हमने जो क्वांटिटी अप्लाई करनी है कहीं पे भी, यानी कि हम इंट्राडे के अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड करने वाले हैं वो क्वांटिटी हमारी किस साइड में, किसके अगेंस्ट में ज़्यादा होगी, किसके अगेंस्ट में कम होगी। अब सपोज करो मार्केट डाउन साइड की है और क्वांटिटी आप बल्क में अप साइड में 100 ले रहे हैं। ठीक है, और ये लेनी चाहिए आपको क्या है, डाउन ट्रेंड में 100 और ट्रेंड में अप ट्रेंड में 100 ले रहे हैं, तो आपको है ना देखो चीज़ें, ये चीज़ें आपको है ना वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, अभी यहाँ से मार्केट देखो ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। यहाँ पे आप मार्केट के साथ में अगर क्वांटिटी ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट चीज़ क्लियर हुई कि मार्केट का हमें ट्रेंड पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सेकंड चीज़ क्या है कि मार्केट के अंदर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न आने चाहिए। ठीक है, हमारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको किसी को नहीं पता, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो कैंडलस्टिक पैटर्न वो होते हैं जैसे जिस प्रकार ये चार्ट लगा हुआ है, चार्ट में ये जो बनी हुई है ये सारी कैंडल होती हैं, इनका एक पैटर्न होता है। यानी कि कुछ कैंडलें मिल करके एक पैटर्न बनाती है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ जा करके अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया वहाँ जा करके आप कैंडलस्टिक को सीख सकते हैं। जैसे शूटिंग स्टार कैंडल, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, बीरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, तो आप सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को वहाँ पे 1 बाय 1 जा करके चेकआउट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो
मार्केट के दो पहलू होते हैं। फर्स्ट पहलू क्या होता है कि मार्केट के अंदर आपको क्या है, या तो आप फंडामेंटल को लर्न कर लो। अगर आप फंडामेंटल को लर्न करेंगे तो आप मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं, या आप टेक्निकल पे चले जाओ। ठीक है, अगर आप फंडामेंटल, एक बहुत ही डीप एज नॉलेज होनी चाहिए कंपनी की हिस्ट्री शीट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेज, कंपनी के ऊपर पूरा डाटा, पूरा बायोग्राफी को, कंपनी का एनसाइक्लोपीडिया, पूरी चीज़ें आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी। देखो आज के टाइम में पार्ट टाइम जॉब करने वाले बंदे को या किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कंपनी की वो हिस्ट्री शीट या फंडामेंटल्स को पढ़ सके, तो इसलिए हम चीज़ें क्या, इसको फंडामेंटल को छोड़ करके हम टेक्निकल के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल के अंदर अभी क्या है कि आपको कैंडलस्टिक आनी चाहिए। कैंडलस्टिक में आपको जैसे प्राइस एक्शन वगैरह हो गया, उसके बाद में आपको ट्रेंड लाइन का पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आती हैं कि मार्केट के अंदर आपको क्या है, ट्रेंड लाइन का पता हो, प्राइस एक्शन का पता हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको वन बाय वन चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको इनको बिना सीखे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सोचते पैसा बनेगा, तो ये चीज़ आपकी भूल है। ठीक है, आप थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ में, रूल के साथ में चीज़ों फॉलो कीजिए। ठीक है, तो अगर आप चीज़ें रूल के साथ फॉलो करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और आपका पीएनएल में पैसा भी बनेगा। ठीक है, आप सबके पोर्टफोलियो देखते हैं, सबके पीएनएल देखते हैं कि यहाँ पे पैसा बनता है, मेरा पैसा क्यों नहीं बनता। आपका पैसा इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप रूल रेगुलेशन को, चीज़ों को फॉलो नहीं करते। ठीक है, हमने फर्स्ट चीज़ बात की आपको वन डे के चार्ट से, वन वीक के चार्ट से। यहाँ पे देखो, ये हम जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जीरोधा का हमने प्लेटफॉर्म खोल रखा है। यहाँ पे आप भी अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक दिया, वहाँ जा करके आप जीरोधा एलाइस वैल्यू ऑफ स्टॉक में अकाउंट ओपन करके फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं हम। ठीक है, सारा हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि आपको एजुकेट करना है, चीज़ों को सिखाना और समझाना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या है कि इसके अंदर एक तो क्या है कि आप कोई भी चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, वन वीक का चार्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे वन वीक, वन मंथ, इन चार्ट से आपको क्या पता चलता है कि मार्केट के ट्रेंड पता चलते हैं। यहाँ से आप ट्रेंड निकालना सीखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट का ट्रेंड पता चल गया तो उसके बाद में आप, हम सेकंड चीज़ आती है जैसे वीकली, मंथली, डेली चार्ट पे आपको ट्रेंड पता चल गया। ठीक है, ट्रेंड पता चलने के बाद में हम क्या करते हैं, 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ही क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप 5 मिनट के चार्ट पे, अगर आप स्टार्टिंग में न्यू हैं तो आप 15 मिनट पे, और अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस हो गया तो 5 मिनट, और उसके बाद में अगर आपको काफ़ी लंबा टाइम हो गया तो 1 मिनट के चार्ट पे भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट के चार्ट और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको किस प्रकार से पैटर्न को फॉलो करना है, हम आपको उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके लिए, आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या बैंक निफ्टी में कर रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो क्या हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी है, और बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, ऑप्शन में कर रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, देखो निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, आप उन 50 स्टॉक्स के ऊपर ही क्या है, फोकस रखना पड़ेगा अगर निफ्टी 50 का ऑप्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर कर रहे हैं तो आपके गिने चुने 6 से 7 बैंक हैं, उन बैंकों, मेजर बैंकों के ऊपर ही आपको फोकस करना है, और उन्हीं के ट्रेंड के हिसाब से बैंक निफ्टी भी मूव करती है। ठीक है, इसके अंदर एक फैसिलिटी और है, आप इसके अंदर डबल विंडो ओपन कर सकते हैं। डबल विंडो ओपन करने के बाद में आप चार्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कि चार्ट सिलेक्शन करने के बाद में आप यहाँ पे HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस, कोटक, या 8 का सिलेक्शन कर सकते हैं, 10 का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये मल्टीपल विंडो मिलती है। यहाँ पे इसमें जीरोधा प्लेटफॉर्म में एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की इन्होंने कि हम, आप यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चार्ट ओपन करके हमारे उसको चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अभी 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमने क्या देखना है, देखो ट्रेंड का हमें वहाँ से पता चल गया कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है। ठीक है, हमने ट्रेंड नोट कर लिया कि सपोज करो मार्केट के अंदर अभी क्या है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड क्या है, मान लो अप ट्रेंड है। ठीक है, हमें वहाँ से हमारे दिमाग में बिठा दिया अप ट्रेंड है हमारा। ठीक है, और अप ट्रेंड के साथ में कल हमने क्या किया, मार्केट के अंदर यहाँ पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का पता चल गया, हमने सारी चीज़ें कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ लिया। ठीक है, कि शूटिंग स्टार कैसे काम करती है, हैमर पैटर्न कैसे करता है, प्राइस एक्शन कैसे फॉलो करता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर इसके अंदर यहाँ पे दिए हुए हैं, ट्रेंड लाइन का फीचर। ठीक है, फिर सारे फीचर थंबनेल यहाँ पे दिए हुए हैं, आप 1 बाय 1 इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। अभी हमें मार्केट का ट्रेंड आप पता चल गया, तो सपोज करो मार्केट अप ट्रेंड की बजाय डाउन ट्रेंड में है, तो हमारे को क्या है, जहाँ पे हमारे ट्रेंड के साथ में मार्केट जा रही है तो वहाँ पे हमने फुल क्वांटिटी से ट्रेड करना है। अगर मार्केट के रिवर्स ट्रेंड मार्केट में जा रही है, अगर ट्रेंड अप है, मार्केट नीचे जा रही है, तो वहाँ हमने क्वांटिटी को क्या कर देना है, वहाँ पे हाफ कर देना है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे अगर 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं तो हम वहाँ पे क्वांटिटी 50 ट्रेड करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़
उसके बाद में हमने क्या करना है कि बैंकों के कंपोनेंट्स हैं, जैसे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो बैंकों के जो कंपोनेंट्स हैं हमने उनके ऊपर नज़र रखनी है कि हमारे जैसे मेजर बैंक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, उसके बाद में एसबीआई बैंक, उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा एक और बैंक है इंडसलैंड बैंक। ठीक है, इन बैंकों के साथ में साथ में ही बैंक निफ्टी क्या करता है, मूव करता है। हमारे जो दो बैंक हैं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, इसकी वेटेज 48% का अप्रोक्स है, यानी कि 100 में से 50% वेटेज के नियर अबाउट ये दो बैंक है। अगर इन दोनों बैंकों का मूव एक साथ में है तो मार्केट उसी साइड में होती है। कई बार क्या होता है कि मार्केट एचडीएफसी बैंक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और आईसीआईसीआई डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, तो उस टाइम में अगर कोई सपोर्टिंग बैंक 4 बैंकों में से 3 बैंक एक के साथ में है तो मार्केट उस साइड में ही मिलती है। अगर बड़े मूव हमें देखने हैं तो सारे मार्केट की, अगर मेजर बैंक के साथ में ये बैंक सारे एक साथ मूव करते हैं तो हमें फास्ट मूव, जैसे हमारे को कल फ्राइडे के सेशन में हम मूव देखने को मिला, वो इसी चीज़ के ऊपर ही मिला था। ठीक है, तो हमारे क्या है कि हमें बैंक कंपोनेंट के ऊपर भी नोटिस होना चाहिए। अभी देखो आपको ट्रेंड पता चल गया, बैंक कंपोनेंट का पता चल गया, चार्ट और फिगर एनालिसिस का पता चल गया, तो उसके बाद में हमने देखना क्या है। ठीक है, आपको लेवल निकालने आने चाहिए। कुछ चीज़ों के लेवल कैसे निकालते हैं कि कहाँ से मार्केट टर्न होगी, कहाँ से यू टर्न होगी, कहाँ से, ये देखो कुछ चीज़ें साइंटिफिक होती है, आपको खुद सीखनी पड़ेगी। आप किसी से बताने से करने से आप चीज़ों को, अपने माइंड सेट को, अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक कोई बताएगा करेगा तब तक मार्केट टर्न ले लेगी, आप वहाँ एंट्री लोगे, एंट्री ले करके बैठे रहोगे और वहाँ पे लॉस खा करके सोचोगे यार यार मैंने तो इसको फॉलो किया और फॉलो करने के बाद में ही मेरे को आज फिर लॉस मिला। ठीक है, तो यानी कि कोई चीज़ों को आपको सीखना, खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से मार्केट आपको दिख रही है कि मार्केट इस ट्रेंड के अंदर है। सपोज करो मैं आपको एक पीछे ये, यानी कि इसी वीक की जो ये लगा रखा है मैंने सेशन। ठीक है, थर्सडे का और फ्राइडे का, वेडनेसडे तक, वेडनेसडे को मार्केट देखो इस जोन के अंदर रही। ठीक है, आपने कुछ नॉर्मली कुछ नहीं देखा, इस मार्केट इस जोन के अंदर रही, मार्केट ने इस जोन के अंदर ट्रेड किया। ठीक है, यानी कि ऊपर की साइड में ये 43,500 के ऊपर नहीं गई और नीचे की साइड में 43,300 के नीचे नहीं गई। ठीक है, यानी कि जितनी भी राइटिंग हुई है, जितने भी खरीदने वाले बायर थे, सेलर थे, वो 300 और 500 के बीच में है। ठीक है, तो अभी क्या होता है देखो, जब ये 300 और 500 के बीच में है तो हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रा कर दी और उस लाइन को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और नीचे की साइड में 500 की लाइन, नीचे की साइड 300 की लाइन थी, हमने इसको भी क्या कर दिया, नीचे से ऊपर की साइड में बढ़ा दिया। ठीक है, 300 की लाइन को मैं इसको थोड़ा सा उससे क्लियर कर देता हूँ, तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, चीज़ें आपको फिर क्लियर कट दिखेगी। ठीक है, तो ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, डार्क भी कर देता हूँ, आपको चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, 3 लाइन जो ड्रॉ की है ये 300 के पास मैंने इसको ड्रॉ। ठीक है, अभी आपने वेडनेसडे को मार्केट चली, अब इसको भूल जाओ आगे वाले को। ठीक है, यहाँ पे मार्केट चली, मार्केट ने इस ट्रेंड के अंदर ऊपर में 43,500 के अंदर और नीचे की साइड में 43,300 के अंदर में मार्केट ने ट्रेड किया। नेक्स्ट दिन क्या होता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, सपोज करो गैप डाउन ओपन हो रही है। ठीक है, ठीक है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड क्या है, हमारा अप ट्रेंड है। ध्यान रखना भी, चीज़ों को है ना 1 बाय 1 क्लियर करना और चीज़ों को पकड़ना। ठीक है, जिस चीज़ समझ में आएगी आपको। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ओपन हुई और मार्केट ने वापस यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से इसके बीच में थी, यहाँ जा करके फिर क्या हुआ, सेलर एक्टिव हुए और मार्केट को यहाँ पे क्या किया, एक रेजिस्टेंस का काम किया। ये क्या काम किया, एक रेजिस्टेंस का, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया इसने मार्केट ने। ठीक है, और वहाँ से मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए चीज़ें, आपने पहले से ड्रॉ करके रखी है तभी आपको पता चलेगा, चलते हुए मार्केट में आपको पता नहीं चलेगा चीज़ें। ठीक है, यहाँ से आपने ड्रॉ कर दिया कि मार्केट इसके बीच में रही, यहाँ जाकर के मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट कोशिश करती है ऊपर निकलने की। ठीक है, और यहाँ पर जाकर के मार्केट सस्टेन करती है। सस्टेन करने के बाद जैसे मार्केट ऊपर निकलती है तो मार्केट ये के लिए ये क्या बन गया, अभी ये आप मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल बन गया। यहाँ पे ये मार्केट के लिए अब क्या रहेगा, ये सपोर्ट लेवल रहेगा। तो मार्केट अब इस लाइन के अंदर तो कल ट्रेड किया ही था, आपको पता है, मार्केट इससे ऊपर नहीं निकली और इसके ऊपर जब आ रही है इसके पास में तो यहाँ पे क्या कर रही है, रेजिस्टेंस फेस कर रही है। अभी मार्केट ने क्या कर दिया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करके ऊपर तो निकल गई, यहाँ पे ऊपर निकल गई मार्केट। और उसके बाद में मार्केट क्या है कि ऊपर, मार्केट का नीचे क्या हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया। अभी ऊपर की लाइन इसके लिए क्या हो गई, रेजिस्टेंस हो गई है। ठीक है,
यानी कि ऊपर की, जब मार्केट इस लाइन से थर्सडे वेडनेसडे को नहीं निकली और थर्सडे को इसी लाइन के बीच में ट्रेड कर रही है, ठीक है, और उसके बाद में जब ब्रेकआउट मिलता है ना, तो हमारे को इस दिन का और इस दिन का 2 दिन का जब ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे को यहाँ पे फास्ट मूव देखने को मिलेगा। समझ में आई क्लियर कट चीज़ें? ठीक है, अभी क्या होता है नेक्स्ट डे के लिए, अब जो को फ्राइडे के सेशन में हमने ट्रेडिंग किया उसी लाइन को शट आउट करके हम फिर चेकआउट करते हैं। देखो आपको मैं चार्ट को थोड़ा सा और मिनिमाइज कर देता हूँ और चीज़ें समझ में आपको फिर थोड़ी सी और आए, क्लियर कट आएंगी। ठीक है, अब ये देखिए आपको लेवल कहाँ से पता चलेंगे, टारगेट कहाँ से मिलेंगे, अभी चीज़ें देखना। अभी आपको चार्ट सब कुछ बताता है, बट आप उसके अंदर क्या है कि उस चीज़ पे एनालिसिस करो, उस पर बिलीव करो, तभी आपको चीज़ें क्या होंगी समझ में आएंगी। ठीक है, अभी मैं एक ट्रेंड लाइन नीचे की साइड में ड्रॉ कर देता हूँ, मार्केट का जो डिप लगा हुआ था वहाँ पे। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन ड्रा की है, क्यों ट्रेंड लाइन ड्रा की है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये 26/25 डेट को मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया हुआ था, एक रेजिस्टेंस फेस किया हुआ था। ध्यान से एक एक चीज़ सीखना और समझना। यहाँ पे मार्केट ने क्या लिया हुआ था, रेजिस्टेंस फेस किया था। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ही ओपन होती है और उसके बाद में मार्केट क्या करती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करती है, थोड़ा डाउन आकर के फिर मार्केट रेजिस्टेंस फेस करती है और फिर ऊपर निकलती है और वापस आकर के इसको सपोर्ट ले लेती है। यहाँ पे देखो, ये देखो मार्केट क्या ले रही है, अभी सपोर्ट ले रही है यहाँ पे, कि मार्केट को रुकने के लिए एक जगह चाहिए। मार्केट सपोर्ट ले करके मार्केट यहाँ से एक हाई लगाती है, ये हाई का पॉइंट हो गया हमारा, और मार्केट सपोर्ट लेकर के वापस चढ़ती है और सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट क्या करती है, नेक्स्ट डे यहाँ पे क्या होता है इसके साथ में, जैसे ही इसको ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट के बाद हमारे को एक मूव यहाँ पे कैप्चर होता है। देखो मार्केट जब भी कोई लेवल को ब्रेकआउट करेगी, चाहे वो सपोर्ट को ब्रेकआउट करे या रेजिस्टेंस को, जब मार्केट ऊपर जा रही है ना, ऊपर जा रही है, तो आप कभी भी ये मत ढूंढो कि ऊपर की साइड में मार्केट चलते चलते हमारा क्या है रेजिस्टेंस कहाँ होगा। मार्केट का हमेशा ऊपर की साइड में आपने क्या देखना है, सपोर्ट देखना है कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेके गई है। ठीक है, यहाँ से ऊपर निकली मार्केट, ऊपर निकलने के बाद में मार्केट ने इस लेवल के अंदर ओपन होती है, गैप अप, गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट इस लेवल को फेस करती है। फेस करने के बाद में मार्केट यहीं पे ट्रेंड में, इसी ट्रेंड में देखो जहाँ पे मार्केट रेंज मोड में होती है ना, वहाँ पे ट्रेडिंग को देखो, यानी कि ओवर ट्रेड करोगे तो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह के चक्कर में आपको है ना लॉस ही मिलेगा। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपसे यही डिस्कस किया कि मार्केट के अंदर आपको डिसिप्लिन ही फॉलो करना है। उसके बाद में मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट क्या कर रही है, देखो यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक उसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, देख लो यहाँ पे जब नीचे से ऊपर जा रही थी यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ से ऊपर गई तब रेजिस्टेंस था, यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया तो यहाँ नीचे उसने क्या ले रही है, सपोर्ट ले रही है। यहाँ आपको क्लियर कट चीज़ें समझ में आएंगी कि मार्केट सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट का ट्रेंड अभी क्या होने वाला है, अप होने वाला है। ये चीज़ें कब पता चलेंगी, जब पीछे की चीज़ों को आप 1 बाय 1 क्लियर करके डेली चलोगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्लियर कट पता चलेंगी कि वहाँ पे लॉजिक क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मार्केट का ट्रेंड अप हुआ, अब ट्रेंड होने के बाद में मार्केट ऊपर निकली, जैसे ऊपर की लाइन को ब्रेकआउट करा, यहाँ पे हमारे को एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद में जब मार्केट फ्राइडे को ओपन होती है तो मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रही है, देख रहे हो आप, यानी कि जहाँ पे रेजिस्टेंस था वहीं मार्केट सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ऊपर जाके टॉप के पास से जब नेगेटिव कैंडल बनाना शुरू हुआ तो मार्केट देखो एक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस रेंज के अंदर आती है और इस लो को ब्रेकआउट करती है तो हमारे को बहुत बड़ी रैली मिलती है देखने को, जो हमारे को 500 पॉइंट का एक साइड मूव जो था हमारे को देखने को मिलता है। ये चीज़ें देखो ऑप्शन ट्रेडर में जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो चीज़ें इस चीज़ को कैसे पकड़ते हैं, मैं वो चीज़ें आपको 1 बाय 1 यहाँ पे क्लियर कट समझा रहा हूँ कि आप बैंकों पे फोकस करके, रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे, ट्रेंड लाइन पे चीज़ों को जब तक आप नहीं सीखोगे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा नहीं बन सकता। ठीक है, इसके लिए आपको इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, कैंडल स्टिक को सीखना पड़ेगा, पैटर्न सीखना पड़ेगा। आप कहीं भी वीडियो देख करके, किसी का चैनल ज्वाइन कर करके आप सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए इतना आसान नहीं है कि आप सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बने। ठीक है, आप इनका झांसा चीज़ें सीखो। सबसे पहले आप स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर, इक्विटी के अंदर स्टॉक को देखना सीखो, समझना सीखो, उसके बाद आपको नॉलेज होती है तब ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ।
ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर स्टडी करो, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपको 1 बाय 1 चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आए, चीज़ें अच्छी लगें, ठीक है, तो चैनल को लाइक करना, वीडियो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपके लिए और वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें सीखने को मिले, मोटिवेशन मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।